अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं रिलायबल वर्ल्ड और मैं हूं अंसर सियाल। दोस्तों, आलमी रेटिंग एजेंसी जो कि मोस्ट पावरफुल मिलिट्रीज की रैंकिंग जारी करती है, हाल ही में उन्होंने रैंकिंग जारी की है और इस हवाले से काफ़ी सारे सवालात थे और कुछ चीज़ें तो मुझे इसमें मुखौलिया भी लगी, तंजिया भी लगी। ये सारा कुछ जो है मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, चूँकि दुनिया जो है वो हमें अंडर एस्टिमेट करती है और मोस्टली देखा ये जाता है कि एक छोटा सा मुल्क है। तो इस इतबार से, लेकिन हमारे यहाँ जो है हम ये समझते हैं कि हमारे थिंक टैंक की सोच वहाँ से शुरू होती है जहाँ पे दुनिया के जो थिंक टैंक हैं उनकी सोच ख़त्म होती है। अब ये जो रेटिंग एजेंसी है, इसका नाम क्या है? दोस्तों, ये ग्लोबल फायर पावर के नाम से, GFP के नाम से ये एजेंसी है और ये हर साल जो है रेटिंग जारी करती है। ओवर 140 नेशन के लगभग जो है उनकी ये सारा जायज़ा लेती है और उसके बाद जो है ये रेटिंग जारी करती है। और इसमें जो है 50 के लगभग फैक्टर्स हैं जो देखे जाते हैं और इसमें जो मुझे अहम लगे, जिनको मैंने देखकर ये अंदाज़ा लगाया कि शायद वो रेटिंग करते हैं, उसमें एक तो है टोटल पॉपुलेशन, दूसरे नंबर पे है अवेलेबल मैन पावर, तीसरे नंबर पे है नेचुरल रिसोर्सेज और चौथे नंबर पे है फिनेंशियल स्टेबिलिटी और पांचवें नंबर पे है दोस्तों जियोग्राफी। अब इनमें दो चीज़ें जो हैं वो याद रखिएगा और फिर मैं आपको रैंकिंग बताता हूं और फिर मैं आपको बताता हूं कि इसमें मुखौलिया क्या है या मज़े की बात क्या है। अच्छा, इसमें जो दो चीज़ें हैं वो हैं, एक तो अवेलेबल मैन पावर है और दूसरा जो है पॉपुलेशन है। इन दोनों चीज़ों को अपने माइंड में रखना है। अब आ जाते हैं रैंकिंग की तरफ। पहले नंबर पे दोस्तों उन्होंने जो पहले नंबर पे रैंक किया है वो अमेरिका को किया है, दूसरे नंबर पे रशिया को किया है, तीसरे नंबर पे उन्होंने चाइना को किया है। अब ये भी अपनी जगह पे सवाल है कि चाइना पहले दूसरे पे आता है या तीसरे पे ही आता है। अच्छा, चौथे नंबर पे उन्होंने जो रैंक किया है वो इंडिया को किया है, पाँचवें पे जापान को किया है, छठे पे साउथ कोरिया को किया है, सातवें पे उन्होंने फ्रांस को किया है, आठवें पे उन्होंने जो है बरतानिया को किया है, नवें पे पाकिस्तान को किया है और 10वें पे उन्होंने रैंक किया है ब्राज़ील को। अब अगर इनको देखें और आप सोच रहे होंगे कि यार इतना फ़र्क, इंडिया जो है वो चौथे नंबर पे है, पाकिस्तान 9वें नंबर पे है, तो काफ़ी आपको मुखौलिया ये लगा होगा या मजाक लगी होगी। और यकीनन ये जो है इसमें इस पूरी रैंकिंग में एक चीज़ है जिसके ऊपर सवालात भी उठे और मेरे जहन में भी आया, फिर मैंने इसको स्टडी किया। तो देखें, इन्होंने ज़्यादातर ये जो रैंकिंग जारी करते हैं ये बेस करते हैं पॉपुलेशन पे, टोटल पॉपुलेशन पे और अवेलेबल मैन पावर पे, और तीसरी जो चीज़ होती है वो देखी जाती है फिनेंशियल स्टेबिलिटी। वैसे तो 50 के लगभग फैक्टर्स हैं जिनका जायज़ा लिया जाता है और इसकी मिसाल ये है दोस्तों कि आप अगर देखें तो इसी रैंकिंग में जो है इसराइल आपको 18वें नंबर पे नज़र आएगा और ब्राज़ील जो है वो आपको 10वें नंबर पे नज़र आता है। तो है ना ये मजाक वाली बात। तो यही जो है अहम चीज़ है इस पूरी रैंकिंग में कि इसमें ये जो चीज़ें देखी जाती हैं, इसमें तीन चीज़ों पे सबसे ज़्यादा जो है रिलाय किया जाता है और इसके बाद जो है ये रेटिंग जारी की जाती है। अवेलेबल मैन पावर, पॉपुलेशन और किसी हद तक जो है फिनेंशियल स्टेबिलिटी है, नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह हैं। लेकिन अगर आप इसको देखें दोस्तों तो इसमें जो रीजन हैं वो सारे ही हैं। आप जो है अफ्रीका देख लें, एशिया देख लें, अमेरिका देख लें, गल्फ कंट्री हूँ, यूरोप हो, ये सारे जो है पूरे का ओवर 140 के लगभग जो हैं नेशंस हैं जिनका ये सारा जो है तजिया करते हैं और उसके बाद ये सारा कुछ करते हैं। लेकिन अगर हम देखें कि ये जो मैन पावर है या आप कह लें कि अवेलेबल रिसोर्सेज हैं और इसके अलावा जियोग्राफी है, इन सारी चीज़ों को देखें और फिर अगर हम मुताबिकी जायज़ा लगाएं इंडिया और पाकिस्तान का, तो फ़र्क तो है। देखें, इतनी बड़ी जो है मिलिट्री इंडिया की और पाकिस्तान का, अगर हम काउंटिंग में भी देखें तो कोई जो है मुवाजना नहीं है।
और यही चीज़ यहाँ पे देखी गई है, यहाँ पे क्वालिटी नहीं देखी गई इस रैंकिंग में। इस रैंकिंग में गिनती को देखा गया है और उसके बाद दोस्तों उन्होंने जो है रैंकिंग जारी की है। अगर आप टॉप पे देखें तो ठीक है, अमेरिका तो वैसे भी टॉप पे आता है और रशिया जो है उसमें भी कोई शक नहीं है, रशिया है या चाइना है। बाकी जो ममालिक हैं उनकी अगर आप वो पॉपुलेशन देखें तो उस इतबार से उन्होंने जो है ये सारा तखमीना गालबन लगाया है अलेजेडली, चूँकि इंडिया की जो है 131 करोड़ के लगभग, बल्कि इससे भी ज़्यादा की आबादी है, उसके रिसोर्सेज हमसे ज़्यादा हैं और इसमें कोई शक नहीं है। उनकी जो जीडीपी है वो हमसे ज़्यादा है, फिर उनकी जो फिनेंशियल स्टेबिलिटी है वो बहुत बेहतर थी। अब आकर जो है उनकी जब से ये कोरोना भी आया है और मोदी सरकार ने कुछ इस तरह के काम किए हैं कि उनकी ग्रोथ जो है वो नीचे चली गई है। अदरवाइज़ वो ठीक जा रहे थे। हमारे यहाँ ये चीज़ें थी, लेकिन उसके बावजूद दोस्तों ये देखें कि पाकिस्तान की मगरबी सरहद जो है उस पर भी अमन नहीं रहा। आप अगर मशरकी सरहद देखें तो उस पर भी अमन कभी रहा नहीं है और अंदरूनी तौर पर भी कोशिश करता रहा है दुश्मन हमें कमज़ोर करने की। और इसकी जो हैं वो मिसालें आपके सामने ही हैं कि किस तरह से जो है अंदरूनी तौर पर भी खलफिशार फैलाने की कोशिश की जाती रही है। अब भी आकर जो है पाकिस्तान में कुछ अमन आया है, चूँकि अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे बाड़ खड़ी की गई है बड़ी मेहनत से, और इसके अलावा भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें की गई हैं। जो अंदरूनी दुश्मन थे उनको भी एक पैगाम दिया गया है कि भाई आप चुप करें वरना फिर कुचल दिए जाएंगे। कुछ जो है इस तरह के जब एक्शन लिए गए हैं तो तब जाकर जो है थोड़ी स्टेबिलिटी आई है और अब जो है पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा है। अब इन सारे ममालिक का जायज़ा लें और उनकी जो अंदरूनी सारी सिचुएशन है, वहाँ की जो फिनेंशियल स्टेबिलिटी है, ये दोस्तों किसी भी मुल्क के साथ उसकी नेशनल सिक्योरिटी के साथ लाजिम व मलजूम है। उसकी अगर फिनेंशियल स्टेबिलिटी, उसकी मईशत अच्छी नहीं होगी तो उसकी जो नेशनल सिक्योरिटी है वो भी कंप्रोमाइज़ होगी। तो इसी तरह से अगर आप टॉप 3 देखें, एटलीस्ट जो अमेरिका है, रशिया है या चाइना है, तो उनमें तो देखें तो उनकी जो फिनेंशियल स्टेबिलिटी है वो बहुत बेहतर है और इसी वजह से वो टॉप पे भी हैं। और इसके बावजूद पाकिस्तान का जो है टॉप 3 में आना, टॉप 10 में आना किसी एजाज़ से कम नहीं है। ये चीज़ें अपनी जगह पे कि ये जो इसमें खामी है एक रैंकिंग में, वो यही है कि मेरा ख्याल में उन्होंने क्वालिटी नहीं देखी, क्वांटिटी देखी है। बहरहाल अब तक इतना ही। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विज़िट करें और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। ताउन के लिए शुक्रिया दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़।